दोस्तों इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है वो उसी का पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो मेरा आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो लिखना है आपको पीडीएफ में सब लिखा हुआ है। धन्यवाद। तो दोस्तों आइए किरचॉफ के नियम को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किरचॉफ का प्रथम नियम से। पहला नियम क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम। अब देखिए आपके साथ एग्जाम में किस तरीके से खेला जाएगा, बहुत ही अजीब तरीके से आपके साथ खेला जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। क्या खेला क्या जाएगा आपके साथ? किरचॉफ का प्रथम नियम ना पूछ करके वो पूछ सकता है धारा नियम लिखिए। ठीक, आप तो पढ़ के गए थे किरचॉफ का प्रथम नियम और पूछ दिया धारा नियम, तो आप बैठ गए, नहीं कर पाए, आपको आते हुए भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो अच्छा, तो आपने किरचॉफ का प्रथम नियम को आपने समझ लिया। हाँ, किरचॉफ का प्रथम नियम धारा नियम भी है। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। अब आपसे ना किरचॉफ का प्रथम नियम पूछेगा ना आपसे धारा नियम पूछेगा, पूछ लेगा संधि नियम लिखिए, फिर आप बैठ जाओगे ना, आपको आता हुआ भी आप नहीं करके आ पाओगे। इसलिए आपको ये तीन क्वेश्चन, ये किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा नियम तथा संधि नियम, ये तीनों एक ही है। ठीक है, आपको अपने माइंड सेट ठीक कर लेना है। किरचॉफ का प्रथम नियम पूछ ले या धारा नियम पूछ ले या संधि नियम पूछ ले, आपको एक ही चीज लिखनी है जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। और एक बात और दोस्तों, पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। जो आपको कॉपी में लिखकर बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, सबकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से नोट्स बना लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में बहुविकल्पी क्वेश्चन भी क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। थोड़ा लंबा ही जरूर होगा, लेकिन आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगी, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं समझने का। तो आपने को क्लियर हो गया कि किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा नियम, संधि नियम एक ही है। ठीक है, तो देखिए किसी संधि स्थल में मिलने वाली कुल धाराओं का योग शून्य होता है। क्या कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम? किसी संधि स्थल, कोई संधि स्थल है, कोई बिंदु है, वहां पर कुल धाराओं का योग शून्य होगा। ठीक है, अगर हम सारी धाराओं को जोड़ दें तो जो उनका योग आता है वो शून्य होगा। ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब हम इसको धारा नियम या संधि नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर संधि और धारा की ये बात देखिए, यहां पर संधि है और यहां पर धारा है, इसलिए हम इसको धारा नियम या संधि नियम भी कह देते हैं। तो देखिए हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, सिग्मा का मतलब होता है योग, कुल। ठीक है, तो आई यानी कि धाराओं का योग शून्य होगा संधि स्थल में। और आपको क्लियर क्या रखना है, जो आने वाली धारा को प्लस से, यानी कि जो संधि की ओर धारा आ रही है उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, और जो संधि से जा रही है, जो जाने वाली धारा है, उसको हम माइनस से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अब डायग्राम के माध्यम से तोड़ देते हैं और फोड़ देते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। डाउट ही पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। I1 धारा संधि की ओर आ रही है, I2 धारा संधि से जा रही है, I3 धारा संधि की ओर आ रही है, I4 धारा भी संधि की ओर आ रही है, I5 धारा संधि से जा रही है। अब देखिएगा, आपको बस ध्यान क्या रखना है, जो आ रही है धारा उसको हम प्लस से, जो जा रही है उसको हम माइनस से व्यक्त करेंगे। तो देखिए I1 धारा आ रही थी तो हमने प्लस रखा, I2 धारा जा रही थी इसलिए हमने माइनस रखा, I3 धारा भी आ रही थी, I4 धारा भी आ रही थी, लेकिन I5 धारा संधि से जा रही थी, इसलिए इसका क्या हो गया, ये जीरो के बराबर हो गया। ये योग ही है पूरा। ठीक है, ये योग है, ये जीरो है, लेकिन क्या हुआ, संधि से जाने की वजह से वो माइनस हो गया। ये सब प्लस था, लेकिन I2 धारा जा रही थी इसलिए हमने माइनस कर दिया, I5 धारा भी जा रही थी, हमने माइनस कर दिया। तो देखिए क्या हो गया,
I1 प्लस I3 प्लस I4, यानी कि जो I2 और I5 धारा थी वो हम इस तरफ ले गए तो क्या हो गई, प्लस की हो गई। तो I2 प्लस का, I5 प्लस का, तो अब यहां पर क्या हो गया, I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I5। देखिएगा, जे I1 I3 I4 जी धारा संधि की ओर आ रही थी और I2 I5 धारा संधि से जा रही थी, जो इनका योग और इनका योग क्या है, बराबर है। ठीक, इनका योग बराबर है, अतः हम कह सकते हैं आने वाली धारा और जाने वाली धारा आपस में बराबर होती है। इसी कारण इसको हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक, I1 I3 I4 संधि की ओर आ रही थी और I2 I5 संधि से जा रही थी। आने वाली धारा और जाने वाली धारा आपस में बराबर है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब आपका यहां पर दिमाग घूम जाएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा, आप सोचेंगे कि ये आवेश संरक्षण का नियम कैसे कह सकता है। जो धारा होती है, धारा कैसे चलती है, ये आवेश के माध्यम से चलती है। अगर आवेश नहीं होगा तो धारा नहीं होगी। धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय, यानी कि आवेश चलेगा t समय में, यानी कि 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वही क्या होगी, धारा होगी। तो आवेश जब चल रहा है, धारा जब आवेश चल रहा है उसी को हम धारा कह देते हैं। मेन बात ये है। तो जो धारा है तो क्या हो गया जी, आवेश संरक्षण का नियम हो गया। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, अगर हम आमतौर में कहें, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, आवेश संरक्षण का नियम हो गया। अब आपसे यहां पर बहुविकल्पी क्वेश्चन है, पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है। आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम और काफी नियम पूछ देगा। आपको ध्यान रखना है आवेश संरक्षण का नियम, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको किरचॉफ का प्रथम नियम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की तरफ। तो भाइयों और बहनों, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से भी एग्जाम में खेल हो सकता है। तो आपको बहुत ही अच्छा खिलाड़ी बनना होगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ पाएंगे। तो देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस तरीके से पूछा जा सकता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम को पूछ सकते हैं, लूप नियम बताइए, लूप नियम क्या है, या पूछ लेगा वोल्टता नियम क्या है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप खिलाड़ी हैं तो आपको अपने गोल पर ध्यान देना है। गोल क्या है हमारा, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। वो चाहे लूप नियम पूछ दे या वोल्टता नियम पूछ दे, आपको एक जगह डटे रहना है, वो क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। दैट्स वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना है, देखिए आइए बहुत ही बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, किसी भी परिपथ के किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नहीं आया समझ में, ना आने दो यार, कब तक नहीं आएगा, आएगा जरूर। एक बार फिर से पढ़िए मेरे सामने। किसी भी परिपथ, परिपथ क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, जिसमें सेल लगा हो और जिसमें प्रतिरोध हो, वो तो एक परिपथ है ना। और यही सब मिलकर एक बंद पास बनाता है, जहां पर सेल लगा हो और एक प्रतिरोध हो, वही क्या है, एक बंद पास बना लेता है। तो किसी भी परिपथ के किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी कि किसी परिपथ में कोई धारा बह रही है और कोई प्रतिरोध उसी परिपथ में बह रहा है, उसी के संगत, तो उनका गुणनफल का बीजगणितीय योग, उनका गुणनफल कर दो और उनका जो योग कर दो, तो क्या होगा, उसके साथ में जो विद्युत वाहक बल होगा, सेल में जो विद्युत वाहक बल होगा और उसका योग कर दो, वो आपस में बराबर होगा। एक बार और समझिए, किसी परिपथ में आई धारा और उसकी के यानी कि उसी के साथ ही में एक प्रतिरोध जोड़ा होगा, उनका गुणा कर दो
और उनका बीजगणितीय योग कर दो, ठीक है। और सेल में एक विद्युत वाहक बल होगा, उसका बीजगणितीय योग कर दो, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं आइए डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो मेरा आपसे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा, 100 to 101% आएगा। तो देखिए भाई साहब, ये क्या है, एक परिपथ है। यहां देखिए एक सेल है, सेल में धारा बह रही है और एक प्रतिरोध है, तो ये मिलकर एक बंदपास बना लिया। तो किसी भी परिपथ में, यानी कि कोई भी इस तरीके का परिपथ होगा, वो एक बंदपास है, ठीक है। तो किसी भी परिपथ के किसी भी बंदपास में बहने वाली धारा जो आई है और उसी के संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी कि जो आई धारा बह रही है उसके संगत आर है, इन दोनों का गुणनफल कर दो और इनका बीजगणितीय योग कर दो। बीजगणितीय योग जैसा कि यहां किया भी गया है, आई का और आर का गुणनफल कर दिया, धारा का और प्रतिरोध का गुणनफल कर दिया और इनका बीजगणितीय योग कर दिया। और जो सेल है जी, ठीक है, सेल है, इसका बीजगणितीय, जो सेल के अंदर विद्युत वाहक बल था तो उसका बीजगणितीय योग, ये विद्युत वाहक बल है, इसका बीजगणितीय योग आपस में बराबर होगा। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो आई धारा होती है मेरे भाई, जो आई धारा होती है ना, वो प्लस से माइनस की ओर बहा करती है। ऐसा थोड़ी है माइनस से प्लस की ओर बह देगी। आप सोच रहे होंगे आई धारा इधर को इधर से इधर की ओर क्यों बह रही है, क्योंकि ये धारा जो हमेशा प्लस से माइनस की ओर ही बहती है, दैट्स फाइनल, ये हमेशा ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से बहुविकल्पीय क्वेश्चन क्या बन सकता है वो देखिए जरा मेरे भाई। जो यहां पर लॉजिक लगा हुआ है वो है, इसके लिए बंद परिपथ होना चाहिए। अगर बंद परिपथ नहीं है तो किरचॉफ का द्वितीय नियम नहीं है वो, दैट्स वेरी सिंपल। इसके लिए बंद परिपथ होना ही चाहिए, नहीं है तो वो किरचॉफ का द्वितीय नियम नहीं हो सकता, ना वो लूप नियम हो सकता है, ना वोल्टा नियम हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम को व्यक्त करता है, तो हमारा टारगेट क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। 3 ऑप्शन और दिए होंगे, वो हमें उनसे कुछ मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ऊर्जा संरक्षण का नियम दिखेगा तो हम इसी पे टिक मार्क लगा देंगे और इस क्वेश्चन को फोड़ देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो वाकई में कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनल बात करना चाहते हैं, कोई भी आपको करियर लेकर चिंता हो, तो आपको क्या करना है, मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो करना है। इंस्टाग्राम में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर आईडी है अखिल दक्ष 44, अखिल दक्ष 44 जी मेरी यूजर आईडी है। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी करियर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और इस चैनल पर और करियर से रिलेटेड आपको 12th की बात क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब वीडियो आते रहेंगे। तो यहां तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।